रुसवा हैं, तो सबसे बड़ी वजह यही है कि हमने अल्लाह की सबसे बड़ी अमानत, सबसे बड़ी दौलत तौहीद और उसकी दावत से आज हमने इनहराफ किया है। तौहीद को नहीं समझा, और जिन्होंने समझा दूसरों तक नहीं पहुंचाया, अपनी बपोती समझ करके अपने तक महदूद रखा। मेरे साथियों, ये हमारी तारीख है। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनू अम्सालकुम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यूशिकु अन तदा अलैकुमुल उमम कमा तदअल अकलतु इला क़सअतिहा। जनाब सद नाज़िम जलसा, स्टेज पर जलवा अफरोज़ मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम उलमाए कराम, मेरे दीनी मिल्ली भाइयों, आइए अपने मौजू की तरफ बढ़ें। आज आपके बीच जिस टॉपिक से मुताल्लिक, जिस मौजू से मुताल्लिक कुछ बातें आपके बीच रखूँगा, वो इस ताल्लुक़ से होंगी कि आज हम मौजूदा दौर में परेशान हाल क्यों हैं, आखिर हम ही क्यों सताए जा रहे हैं। हम ही क्यों परेशान हाल हैं। मेरे साथियों, हम परेशान हाल क्यों हैं, हम सताए क्यों जा रहे हैं, हमारे ऊपर अल्लाह की नुसरत व मदद क्यों नहीं आती, इन सब बातों को समझने के लिए हमें अपने माजी की तरफ पलटना पड़ेगा। देखिए, जो कौम अपना माजी भुला दे, वो कौम कभी भी अपना मुस्तकबिल नहीं संवार सकती। फ्यूचर को बनाने के लिए पास्ट पर निगाह डालना पड़ता है, तब जाकर के फ्यूचर संवरता है। हम ज्यादा दूर नहीं, 100 साल पहले आपको हम लेकर के चलते हैं, जहां से ये सारे मामलात शुरू हुए। आज से 100 साल पहले आप पीछे जाइए, आपको नजर आएगा जिस हाल में आज ये उम्मत मुस्लिमा खड़ी है, 100 साल पहले भी ये उम्मत मुस्लिमा इसी हाल में खड़ी थी। और ये ढकी छुपी बात नहीं है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, एआई का जमाना है। कोई मसला पहले फंसता था, लोग गूगल में सर्च करते थे। अब चैट जीपीटी है, ग्रोक है, और इस तरह के नित नए एआई ने
अपना मकाम ले लिया, अपनी जगह बना ली। तो मेरे भाइयों, ऐसे दौर में ये ढकी छुपी बात नहीं है कि आज मुसलमानों के पास 57 ममालिक हैं, 57 कंट्रीज। अंदाजा लगा सकते दुनिया में कितने ममालिक हैं? आप गूगल करके देख लीजिएगा, ग्रोक और चैट जीपीटी में आप सवाल करके मालूम कर लीजिएगा। यहां अपनी हिस्ट्री बताना है, अपनी तारीख बतानी है कि उन ममालिक में 57 कंट्रीज, 57 ममालिक ऐसे हैं जहां बाकायदा मुसलमानों की हुकूमत है। एक मुसलमान हाकिम जहां बाकायदा हुकूमत की कुर्सी पर बैठ करके हुकूमतें चला रहा, इसके बावजूद जिल्लत, आजिजी, दरमांदगी, वही सब कुछ जो 100 साल कबल थी, आज क्या रही है मुसलमानों के पास? 57 ममालिक की शक्ल में कुव्वत अददी अक्सरियत इनको हासिल है और कुदरती वसाइल से मालामाल। आप खलीजी ममालिक का आप दौरा करें, पेट्रोल वहीं निकल रहा, डीजल वहीं से आ रहा, तमाम तरह की गैसें वहीं निकल रही हैं। और खलीजी ममालिक की अक्सर हुकूमत मुसलमानों के हाथों में है, जिनकी ज़मीनों में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ मादिनियात की चीज़ें अल्लाह ने छुपाई हैं, चाहे गैस की शक्ल में हो, कोयले, तांबे और सोने की शक्ल में हो या तेल की शक्ल में हो। 57 ममालिक की शक्ल में कुव्वत अददी और अक्सरियत होने के बावजूद जब मुसलमानों पर कोई जुल्म होता है, चाहे हिंदुस्तान में हो, चाहे अफगानिस्तान में हो, चाहे मस्जिद अक्सा के ज़ेर साया हो, कहीं पर भी मुसलमानों के ऊपर जुल्म और सितम होता है तो कोई एक हाकिम की तरफ से आपको एक छोटी सी ट्वीट आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये डर, ये खौफ हरास का माहौल क्यों? मेरे साथियों, मक्के के लोग भी बहुत डरा करते थे कैसर और किसरा से। जब वो इस्लाम नहीं लाए, तौहीद नहीं अपनाए, बड़ी बड़ी कुव्वतें और ताकतें उस वक्त की जो बड़ी मानी जाती थी, वो आती थी, मक्के वालों को पीट कर चली जाती थी। कभी अबरहा भी आया था काबे को ढाने की नीयत से, क्या अंजाम हुआ सबने देखा। मेरे भाइयों, आज जो हमारी हालत है, आज हम जलील हैं, रुस्वा हैं, तो सबसे बड़ी वजह यही है कि हमने अल्लाह की सबसे बड़ी अमानत, सबसे बड़ी दौलत तौहीद और उसकी दावत से आज हमने इनहराफ किया है। तौहीद को नहीं समझा, और जिन्होंने समझा दूसरों तक नहीं पहुंचाया, अपनी बपोती समझ करके अपने तक महदूद रखा। मेरे साथियों, ये हमारी तारीख है, आप पढ़ करके देखें। इसीलिए आज हम काटे जा रहे, मारे जा रहे, हमारी दाढ़ियों में लोगों को बम नजर आता है। हम अच्छा भी काम करें तब भी लोग बुरा समझते हैं। पहलगाम का जो मामला हुआ, ये कोई पहला मामला नहीं है मेरे भाइयों। सबके कलेजे पसीज गए। जिन्होंने इंसानी दिल अपने सीने के अंदर पाया, वो सब अंदर अंदर रोए। एक मां से उसका बेटा छिन गया, एक बीवी से उसका शौहर छिन गया, एक बहन से उसका भाई छिन गया। सबको सदमा था। जहां भारत के सारे लोग गम आलम और परेशानी के आलम में थे, मुसलमान भी कर्ब में मुब्तला थे, लेकिन मीडिया ने कैसी दोहरी चाल चली। इस मुल्क में नफरत की बीज उन्होंने बोना चाहिए, चाहा कि आपस में हिंदू मुसलमान को लड़ा दिया जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उधर भी बहुत सारे समझदार लोग निकले और इधर भी समझदार लोग निकले। इन्होंने मिल बैठ करके फैसला और नतीजा ये निकाला कि भाई देखो, जुर्म कोई करे, जुर्म करने वाला किसी न किसी मजहब का वो सहारा ले लेता है। इसका ये मतलब नहीं कि उस मजहब का कसूर है, उस धर्म का कसूर है। नहीं, धर्म कोई बुरा नहीं है उन्होंने कहा, और मजहब बुरा नहीं है, बल्कि धर्म का नाम लेकर, मजहब का चोला पहनकर
कोई आदमी ऐसी हरकतें करता है ताकि आपस में दो जमातें भिड़ जाए। मेरे भाइयों, ये मामलात इसीलिए आ रहे हैं, हम इसीलिए कसूरवार ठहरा दिए जा रहे हैं। हमने अल्लाह की सबसे बड़ी अमानत तौहीद की पासदारी नहीं की।